चलिए, तो क्लास 11th कौन सा चैप्टर हमारे? चैप्टर 9 है ना। नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। ये चीज क्लियर है। स्ट्रेट लाइन की यदि हम बात करें तो क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? 9.1 का हम देखेंगे 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में बेसिक बेसिक जो इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। यदि हम 5 क्वेश्चन को देखें, 5 क्वेश्चन तक के कॉन्सेप्ट ही देखें, तो हम वो सारी चीजें, ये देखो ये सारे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ज्यादातर इसमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस डिस्टेंस वर्ड का यूज किया गया, मिड पॉइंट का यूज किया गया है ना। तो सी इन सब चीजों को 5 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो एक तो चीज हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की, और एक चीज हम बात करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। तो हम देखते हैं, पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में इसको दूरी सूत्र कहते हैं, क्योंकि एमपी राजस्थान में इसमें हिंदी मीडियम में भी है। तो दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसको हमें समझना है कि देखिए कार्टेशियन प्लेन में, आपको पता है कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी कहीं भी लाई करे, यहाँ 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 कहीं भी लाई करे। यदि इन 2 पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, 2 पॉइंट को लाइन सेगमेंट बोलेंगे, भाई लाइन भी ज्वाइन करती है, बट सी लाइन की हम, मैं कहूं कि हाँ बहुत अच्छा सवाल है, ये कभी गुमराह कर दे कि 2 पॉइंट है दिस एंड दिस, इनको जोड़ने वाली लाइन का मान लो कि आपसे पूछे मेजरमेंट बताओ, ए और बी पॉइंट दे रखा आपको और कोऑर्डिनेट दे दिया, जैसे 2,3 एंड समथिंग कुछ ऐसा दे दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, आपको ए और बी 2 पॉइंट दे रखा और कहा इन दोनों को जो लाइन है ज्वाइन करने वाली उसकी मेजरमेंट बताओ। ऑप्शन में तो कुछ दे देगा, √10 रूट जो भी कुछ कैलकुलेट करके, और डी ऑप्शन या कुछ एक दे देगा कांट फाइंड। तो क्या आंसर होगा इसका? तुम्हें मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं, मान लो 2,3 0,0, इनको जोड़ने वाली लाइन का मेजरमेंट बताओ, लेंथ बताओ, तो बता सकते हो क्या? व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस? क्वेश्चन आजकल देखो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं आ रहे, ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालाइज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्वेश्चन को एनालाइज करो, हर बार मैं पहले से ही जो पढ़ाता हूँ हमेशा तुमने क्लास में देखा यही चीज बताता हूँ। तो आपको ये चीज समझना है कि 2 पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसका मेजरमेंट क्या होगा। भाई इन दोनों से पास होने वाला जो लाइन होगा, रेखा होगी, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं होगी, नो मेजर, कोई मेजरमेंट नहीं होगी उसकी, लाइन की कोई माप ही नहीं होती। इनको जोड़ने वाला एक लाइन है, लाइन तो बहुत है भाई, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, तो लाइन की कोई लेंथ नहीं होगी। मैं तुम्हें कहूंगी एक लाइन खींचो जिसके 10 मीटर 10 सेंटीमीटर लेंथ हो, नहीं, यू कैन नॉट ड्रॉ। द पॉइंट इज 2 पॉइंट को जोड़ने वाला एक लाइन सेगमेंट होता है। कभी भी आप ध्यान रखना, ये लाइन और लाइन सेगमेंट का लफड़ा है जो गड़बड़ करा देता है। एक आधा क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं, तो इस तरीके की कोई चीज आए, 2 पॉइंट को जोड़ने वाला हमेशा एक लाइन सेगमेंट होगा जिसकी हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ए और बी इन दोनों को जोड़ने वाला एक लाइन सेगमेंट होगा, और ये एक जो लाइन सेगमेंट है उसकी हम मेजरमेंट, उसकी लेंथ वी कैन फाइंड, बैठ जाओ दिख नहीं रहा, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। जो ए और बी लाइन सेगमेंट है रेखाखंड, उसकी हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। लाइन की हमें कोई लेंथ नहीं निकाल सकता कोई। चलिए, व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड दिस? यदि मान लो इफ यू आर गिवन विद दिस 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड यू आर asked to find the distance between this and this 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना हो तो देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। हियर इज द फॉर्मूला। यदि आपको इस तरीके से फॉर्मूला निकालना होगा तो द फॉर्मूला इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 का whole square. This is the formula used to calculate distance between two given points, right? ओके, इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, मान लो आपने कहा x1 minus x2, इट्स ओके, आप कभी फॉर्मूले में लिख दो। बेसिकली ये क्या है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो सी क्वेश्चन कैसे आए, ऐसे आ जाए, there are 2 points a and b and the difference between their abscissa is this and ordinate is this, then find the distance between this. So what is this? A and ये x2 minus x1 is what?
y2 minus y1 is what? This is very important. पढ़ रहे हो ना, पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो. You should observe. If you see this x2 minus x1, there is a point x and y. X is called abscissa. You should know. Bhujindin. And y is called ordinate. Ordinate. So, what is x2 minus x1? x2 minus x1 की यदि मैं बात करूं तो what is this? Is it difference between two या ये abscissa? जो abscissa है 2 पॉइंट्स के जो abscissa है उनका डिफरेंस है. दो जो पॉइंट दिए थे, बिंदु दे रखे थे, उनके x का डिफरेंस है, abscissa का डिफरेंस है. दोनों पॉइंट के जो abscissa है उनके डिफरेंस को हम x2 minus x1. और ये क्या है? ऑर्डिनेट का डिफरेंस. तो abscissa का जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर. इस तरीके का क्वेश्चन जैसे अभी दे दिया था ना तुझे पेपर में, वीको का करके उसमें नाम बदल दिया ना, तो नाम बदलने के साथ तुम बदल के ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दे दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको लगता है आसान है, बट कभी कभार क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा करके दे दे, लाइन का दे दिया, abscissa ऑर्डिनेट का खेल कर दिया, तो खेल लोगे फिर छूट जाएगा. मैं ये चाहता हूँ ना कि स्टूडेंट के पूरे मार्क्स आए अच्छे. मार्क्स चलो सेकेंडरी, हमारे लिए कि जो पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. कैसे सोच सकता है सीबीएसई जब पेपर बना रहा हो, कोई टीचर हमारा पेपर बना, तो कैसे किस डायमेंशन में वो सोच सकता है. इस तरीके से तुम्हें काम करना चाहिए. इसीलिए जब अभी देखा होगा तुमने पेपर में, मैंने कल भी जब इको का पेपर हुआ था ये बताया था कि जैसे किस में टेक्निक यूज होती है, हाउ टू प्रोड्यूस. मैथ्स वाले में भी जो आया था तो मैं बताया था 10π/8 वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 दिन पहले बताया था, तुम्हारे भी है सबका. तो ये सारी चीजें ना ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि पिछला क्या सैंपल पेपर में क्या है, किस किस तरीके का क्वेश्चन है, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए. चलो जी हम क्वेश्चन पे आते हैं. ये दोनों चीज ध्यान रखना, लाइन और लाइन सेगमेंट वाला abscissa का डिफरेंस ये इस तरीके. जस्ट मुझे अभी इस तरीके से फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, मैं इसको रफ स्केच करूंगा, आप अपने तरीके से कॉपी में कर लेना. 11th वाले हो, 11th में आपको समझ में आना चाहिए. पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है. दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज व्हाट वेयर दिस x axis and y axis meet origin. हाँ चीटी चढ़ रही है यार इसमें 0,0. ठीक है, सो 0,0 वोल्ट ऑरिजिन. 0,0 को क्या बोलेंगे? ऑरिजिन बोलेंगे. सो दिस इज ऑरिजिन, मूल बिंदु इसको बोलते हैं. अच्छा एक बात बताओ, ये तो बताने के लिए था, खैर ये लिखना विखना नहीं है. आपको ये पॉइंट प्लॉट करना है -4,5 -4, तो -4 का यहीं कहीं होगा, -1 -2 -3 -4, और 5 कहाँ होगा? ऊपर की तरफ. कहाँ होगा? सो आप यदि ऊपर की तरफ 5 यूनिट जाओगे इधर से यहाँ 5 यूनिट होगा और यहाँ -4 है ना, तो 4 माइनस का और ये सी यहाँ कहीं मिलेगा -4. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर 0, अच्छा एक चीज याद रखना, 0,7 जहां एक्स मतलब abscissa 0, abscissa 0 कहाँ होगा? y पे है ना, और abscissa 0 y पे होता है. और y एक्सिस की यदि मैं इक्वेशन की बात करूं तो x इज इक्वल टू 0. आगे की एक्सरसाइज में पूछा भी जाएगा, आपको पता होना चाहिए. x एक्सिस की इक्वेशन जो होती है, x एक्सिस की इक्वेशन वो होती है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस के हर एक पॉइंट के लिए जो है y 0 y 0 होता है, ऑर्डिनेट 0 होता है. और वर्टिकल एक्सिस की x is equal to 0, this is the equation. So 0,7 it is the point. कहां पर होगा ये? यहाँ कहीं होगा क्या इससे ऊपर? यहाँ मान लो, यहाँ मान लेता हूँ इसको ना, 0,7 ये पॉइंट आ गया. C this is A, this is B and C is 5, -5. 5, यहाँ कहीं 5 होगा, यहाँ 5, -5 यहाँ कहीं होगा. थोड़ा ठीक ठीक डिस्टेंस ले लेता हूँ, -5. तो ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा क्या? 5, इसके स्लोप भी निकालना बताऊंगा, जैसे ए बी लाइन का स्लोप, ये परपेंडिकुलर है या नहीं, रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, किस तरीके से
अलग अलग तरीके से मैं इसको तुम्हें समझा सकता हूँ, बट लास्ट में समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला कोई, फिर स्लोप के हिसाब से मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे। चलो यहां पर हम बात करें डी पॉइंट की, डी कहां जाएगा, यहाँ -4 था, -4 से 2 नीचे चले जाओ तो ये कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ या थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, तो ये आपका पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट, -4, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। क्वाड्रेंट तो पता ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट लेते हैं साहब, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट लिया, ये लो जी, एक लाइन सेगमेंट यहाँ हो गया, एक लाइन सेगमेंट यहाँ हो गया, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ हो गया, एक लाइन सेगमेंट यहाँ हो गया। ए बी सी डी आपने क्या बना लिया, ए बी सी डी एक, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर, बस मैटर करता है, बट ठीक है, अभी मैं उसको नहीं कंसिडर कर रहा। अब आपका एबीसीडी ड्रॉ हो गया, तो पहला पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, दिस इज द आंसर। सेकंड थिंग इज देयर whose vertices, ये हो गया, also find the area, now we are going to find the area of this quadrilateral। तो कैसे निकाले, दो तरीका, पहला तरीका एक ही तरीके से करेंगे, चलो ट्राइंगल का एरिया पता है क्या आपको, क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, जोड़ देते हैं, हो गया, क्या फॉर्मूला होता है, बढ़िया फॉर्मूला लिखते हैं जी, फॉर्मूला समझो बात को, फॉर्मूला समझते हैं, पहला काम खत्म। एक ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। इसका यदि हमें एरिया की बात करनी है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपके पास होगा 1/2 मॉड ऑफ, मॉड्यूलस लगाते हैं, मॉड लगाते हैं, x1 से शुरू करो, x से हम शुरू करेंगे और 1 से शुरू करेंगे। फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी बताता हूँ, रट्टा मारने के लिए। 1 हुआ तो 1 के आगे साइकिल बताओ, ऐसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे, 1 के बाद 2 आएगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर x रहेगा, अंदर y रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है बाहर y सोच लेते हैं बच्चे, अंदर x है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना, बाहर x है अंदर y, y3 प्लस आएगा फॉर्मूले में, कहीं भी इधर माइनस नहीं है, तो इस तरीके की चीजें हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके की हम बात करते हैं, x2 y3, अब देखो 2 आ गया ना, 2 के बाद कहां से शुरू करेंगे साइकिल, 3 और 3 से, 2 के बाद 3 से फिर 1, 3 लिखेंगे पहले और उसके बाद वाले लिखेंगे, ठीक है, y1, आगे क्या लिखेंगे, प्लस x2 हो गया, x3 का आएगा, 3 के बाद क्या आएगा साइकिल के हिसाब से, 3 1, तो y का क्या रहेगा 1/2 और मोड लगा देंगे। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और इस फॉर्मूले को यूज करके इसका आंसर आ जाएगा। दो ट्राइंगल बना दिए, दो ट्राइंगल से हम काम करेंगे। डिस्टेंस से भी देखते कि बन क्या रहेगा। अब मान लो इसका वो पूछता कि क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, ये फॉर्मूला आई थिंक याद हो गया होगा, वो पूछता कि ये फॉर्मूला जो है, आई मीन ये क्वाड्रिलेटरल है, उसका टाइप क्या है, कैसा है ये क्वाड्रिलेटरल। यदि मान लो ऐसे ही पूछ ले पेपर क्वेश्चन पढ़ रहे तो उसका डायमेंशन सोचा करो कि कैसे कैसे बन सकता है। नाम पूछ ले क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसके लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों बराबर आ जाए तो कैन बी रोम्बस और स्क्वायर, चारों साइड बराबर होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, रोम्बस भी हो सकता है, समचतुर्भुज, और स्क्वायर भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। द पॉइंट इज कैसे इसमें डिफरेंस करें फिर रोम्बस और स्क्वायर में, तो डायगोनल्स जो होंगे वो डिफरेंस बताएंगे। डायगोनल यदि सेम है तो वो स्क्वायर हो जाएगा और अलग अलग होगा तो वो रोम्बस हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और मान लो अपोजिट साइड, आमने सामने की साइड जो है वो क्या हो रही है, वो पेयर पैरेलल, आई मीन इक्वल है, आमने सामने की साइड भुजा जो उनकी लेंथ बराबर है, तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों हो सकता है। फिर वो डायगोनल यदि अलग अलग है तो पैरेललोग्राम, और डायगोनल सेम है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। चलिए इसमें हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये बन रहा है
ए बी डी, दूसरा बन रहा है बी डी सी, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं डी से शुरू करता हूं, दो ट्राइंगल को मैं इस तरीके से तोड़ रहा हूं और दोनों को ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ, सिंपल, मान लो लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा लिखो, डी बी ए, डी बी ए, ये वाला ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। सो यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है यहां बता दिया था, वैल्यू पुट करेंगे, सीधी वैल्यू पुट करेंगे, कोई चोचलेबाजी नहीं। बोलो, डी से शुरू करते हैं, यहां से ये क्या, -4, x1 की वैल्यू -4 है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, जूम करना पड़ेगा, आई थिंक दिख भी रहा होगा, कॉपी तो, बुक तो है, बुक में आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ ये -4 हो गया, -4, और बोलो ये x1 है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 होगी, तो यहां से उठाओ फिर वैल्यू, y2 कितना हो गया 7, इसकी वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू क्या है 5, बस ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, प्लस, प्लस के बाद कहां चले, इसके पास चलो, इसका 0 हो गया, क्या वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये y3 5 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, प्लस आगे क्या आएगा, अच्छा एक चीज और बताऊं, आप चाहते तो इसको नहीं लिखते, छोड़ देते, कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला में पुट करो, हटाओ इसको। यदि मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया, या मान लो कंपटीशन की तैयारी, कंपटीशन में, ठीक है तो छोड़ सकते हो, 0 से किसको मल्टीप्लाई करो, 0 ही होना है, ये तो क्यों लिखे खाली बिल्ली में टाइम पास करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन वाले में वैसा है तो स्किप कर सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी। अब हम -4 से बात करेंगे, -4 इधर लिख दिया, क्या बनेगा बोलो, -2 और -7, यहां मैंने x1 पकड़ा, लिखा, इनका y का डिफरेंस ले लिया, यहां पकड़ा x, इन दोनों के y का डिफरेंस लिख दिया, यहां पकड़ा x, इन दोनों के, मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता जा रहा हूं इस तरीके से। आप ऐसे बिना फॉर्मूले को रट्टा मारे ऐसे लिख सकते हो, बिंदास लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ यार, नहीं आई तो बता देता हूं मैं, आ गई ना, ठीक है, ओहो ये क्या था, -7। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, 11th में हो, सॉल्व करना आना चाहिए, मैं बहुत तेजी से सॉल्व करूंगा, नहीं आया तो मुझे बता देना। 1/2, 7 - 5 2, इसे करा माइनस, ये प्लस का 2, ये -8, -8, ये 0 जाएगा, और ये कितना है, दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, -9, और ये भी माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये याद रखना है ना, ये -9 और ये -4, तो प्लस का 36, माइनस इंटू प्लस, तो ये बना था आपका -8 और ये प्लस का 36। आई होप इतनी बात समझ में, ये छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, छोटी क्लास में नहीं हो जो मैं ऐसे बताऊं आराम से। इसमें से इसको घटाया 28 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 यूनिट, है ना, डिस्टेंस है। अच्छा कभी दिमाग में कि मोड क्यों लगाया, मोड इसलिए लगाया क्योंकि आपका जो एरिया वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, डायरेक्शन के मैटर वो नहीं है यहाँ पर। चलिए हमारा अगला अच्छा एरिया तो स्क्वायर यूनिट आएगा, स्क्वायर लिखना भूल गया, एरिया आपका स्क्वायर यूनिट में आता है, ये हमेशा याद रखना, यूनिट जो वो मीटर में हो तो मिनट मीटर, और मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात करें, छोटी छोटी चीजों की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आगे वाला ट्राइंगल उठाते हैं, आगे वाला बताओ कितना, तुम्हारा ये नहीं आया था आई थिंक 56, ये आया था, हाँ तो वो गलत कर दिया ना, किस वजह से ऐड कर दिया ना, वैल्यू, उससे क्या फर्क पड़ेगा, साइन का फर्क पड़ सकता है और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा यार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कुछ नहीं होगा, मैं करके दिखा देता हूँ, यहां से शुरू कर लो, साइन का फर्क पड़ेगा और क्या पड़ेगा, देखो यहां से मान लो तुमने ऐसे कर दिया, ये क्या लिया आपने, तो ये 5 और ये -7 आ जाएगा, साइन ही तो हुआ, इधर माइनस का आ गया, 5 पहले आ गया, 7 बाद में आ गया, इसमें भी सेम होएगा, -7 पहले आएगा, ये बाद में आ जाएगा। अच्छा समथिंग वेंट रॉन्ग, नो नो कुछ नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं सोच रहा था माइनस था, माइनस से कोई फर्क नहीं, सेम ही आएगा ये,
यहां आप आगे पीछे कर दो कि माइनस को मनाएगा मोड की वजह से वो प्लस हो जाएगा, माइनस का फर्क पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका माइंड से निकाल दो। हाँ आपका एक चीज है, यदि मान लो पहले इसको लिख दिया फिर इसका लिख दिया, एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से। कभी आपने मान लो इधर ले लिया, इसमें इसको कर दिया फिर इसमें इसको कर दिया, उल्टा सीधा नहीं, एक पैटर्न में चलना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। किसी को भी आप नहीं मान सकते हैं ऐसे एक्स टू एक्स, ठीक है, जो तरीका है उसी के हिसाब से आपको करना। या मार्क ऐसे मान लो एक ऐसे कर लिया करो कि हमें ये करना है, मैं तो ये कह रहा हूं ना, तुम यहां से क्यों चल रहे हो, तुम तो इसकी टेंशन ले रहे हो, मत टेंशन लो बाबा, तुम यहां से कर लो, ये मान लो x1 y1 y1 x2 y2 x3 y3, आप ये मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहां से मान लो x1 y1, ये कोई भी ऑर्डर ले लो, कहीं से भी शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को समझने का प्रयास करो, आंसर तभी आएगा। छोटी छोटी चीजें ही होती है ना जो फिर मार्क्स कट जाते हैं, और ये चीजें ध्यान होना चाहिए। हम कहा थे दूसरे ट्राइंगल को उठाते हैं, अब दूसरे ट्राइंगल को मैं डायरेक्ट करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कहां से उठाऊं बोलो, डीसी ले लेते हैं, डीसी, बोलो अब कहो तो मैं एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्या था एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज ले लो, हाँ डीसी कैसे भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलो ये x1 y1 तो ये लूं कि x2 y2 ये लूं, ऐसे चलूं, डी से इधर मान करके, ऐसे इधर से तो चला ही था ना, से ले लो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 1/2 बोलो x1 -4 हो गया, y के बोलो उसका बोलो, तो कितना बना -7 हो गया, आगे बोलो 5 है नहीं है तो 5 हो गया x2, बोलो भाई 7, ये 7 है ना, -7 क्यों लेगा, ये 7 होगा, यहाँ का y लिया तो यहाँ का, फिर यहाँ का कितना होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें घटाना -2 को, आगे बोलो कौन सा है 0, अरे ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये x3 आएगा ना 0, हाँ इट्स 0, तो ये 0 हो गया, मैं 0 को 0 छोड़ देता हूँ, 0 लिख करके छोड़ देता हूँ, बस खत्म, तो आगे क्या दिमाग लगा, देख लो वैल्यू सारी सही पुट कर दी, कोई दिक्कत वैल्यूज पुट करने में, हम इसको सॉल्व करते हैं, खत्म करें इसकी कहानी, बोलो सॉल्व कर दो, डायरेक्ट करते हैं 1/2, वो 0 खत्म, ये माइनस माइनस +9, ये 45 हो गया, और ये कितना होगा माइनस माइनस का हो गया है ना, और ये कितना हो गया 56, अरे ये 12 हुआ, 12 चौक 48, हाँ 48, इट्स माय बैड, 48 12 चौक 48 हो गया है ना, और वो प्लस का कितना था, ये था क्या 93/, ये इतना स्क्वायर यूनिट आ गया क्या, अब मुझे बताओ टोटल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बनेगा, उसका कितना था 14, और इसका कितना है, आ गया क्या 121/2, हियर इज द आंसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, छोटी छोटी चीजें तरीके से पढ़ोगे बात बन जाएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। चलो लेंथी वीडियो बनती है थोड़ी, मेरी वॉल्यूम ऐसे ही है, बिल्कुल आराम से बोलने वाली बात है। मिड पॉइंट के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ तुम्हें, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आया, और समझ में आया तो हम सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले पढ़ा दिया था, अब मैं बात करूंगा सेक्शन फॉर्मूला की। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट
दो पॉइंट है, एंड पॉइंट x1 y1 x2 y2, ये बात समझा दिया। अब ये जो दो पॉइंट है a और b x1 y1 x2 y2, इसमें कहीं भी अंदर या बाहर एक पॉइंट होगा p जो इसको इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करेगा दो अलग अलग पार्ट में। मान लो इसके अंदर a और b के बीच में यहां है मान लो p पॉइंट, तो ये वाला जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है उसका रेशियो लोगे। लेट सपोज लेंथ में तुम पढ़ के आए हो m1 m2 सेक्शन फॉर्मूला, इस यहाँ m और n लिख दो, m1 m2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा mn लिखने से m1 m2 लिखने से, डजंट अफेक्ट। तो पॉइंट इज, मान लो बाहर भी हो सकता है, ये आपने इंटरनल डिवीजन देखा था, एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है। यहां p पॉइंट होगा, a से p की डिस्टेंस और p से b की डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो ले लो। फॉर्मूले में सिर्फ एक फर्क आएगा, जो आपने पहले पढ़ा था प्लस वाला फॉर्मूला, वहां बीच में। तो फॉर्मूला क्या था, मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बताता हूं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे लेट सपोज ये क्या लिखते थे, x कैसे निकलता था, मान लो ये पॉइंट x, y है, कैसे निकलता था, x इज इक्वल टू m1 x2, इधर के याद करना बताया था इसको इस तरफ से, तो ये m इंटू x2 प्लस n इंटू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको मैं बता दूं, इधर का रेशियो इधर वाले x से, इधर के रेशियो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर m माइनस सॉरी m प्लस n, है ना, इंटरनल डिवीजन है बीच में। यदि एक्सटर्नल डिवीजन होता तो सेम चीज होती, और सेम चीज होती है यहाँ पर क्या आ जाती है, माइनस आ जाती, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस, जैसा आपने x के लिए लिखा है मान लो p q, ये एक्सटर्नल डिवीजन, जैसा आपने x के लिए वैसे y के लिए लिखेंगे। एक समझ लो, दूसरा अपने आप समझ में आएगा। x के लिए आ गया तो y का क्या बनेगा बताओ, यहां y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू m y2, x2 की जगह y2 आ गया, x1 की जगह y1 आ गया, बाकी सेम रहेगा, x2 की जगह y2 और x1 की जगह y1 आ जाएगा, इतनी बात समझो। तो यहां पर ये होगा m y2 माइनस प्लस, उसमें माइनस है एक्सटर्नल में, ठीक। अच्छा, इसी का एक स्पेशल केस बन जाता है कि साहब यदि मान लो इफ इट इज मिड पॉइंट देन व्हाट, दोनों को बराबर डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा इंटरनली, तब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा, मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट के केस में क्या होता है, रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। आप इसमें m और n की जगह 1 और 1 लिख दो, दोनों 1 1, मतलब x2 प्लस x1, नीचे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो बना क्या ये बन गया आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन, यही तो पॉइंट आएगा। यदि ये मिड पॉइंट होता तो x और y की वैल्यू कैसी आती, x वाले एब्सिसा को जोड़ते 2 से भाग दे देते, y को जोड़ते 2 से भाग देते। अच्छा, दिस इज व्हाट, इन दोनों एब्सिसा जो है उनका एवरेज है, y क्या है, दोनों ऑर्डिनेट का एवरेज है, दोनों ऑर्डिनेट जो है उनका एवरेज ये वाला मिड पॉइंट में। खैर मिड पॉइंट समझ में आ गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। अब सवाल पे आते हैं, द बेस ऑफ द, अच्छा इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, मिड पॉइंट दिख रहा था तो उसको मैंने बता दिया, मिड पॉइंट डिवीजन नहीं है। खैर देखते हैं अभी क्या है इसमें। फिर हम क्या बना रहे हैं, हम एक लाइन बनाएंगे, मेरी लाइन थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना किया जाए इसको एक तरीके से, ठीक है ये क्या हो गया, ओरिजिन, ओरिजिन हो गया कि नहीं। अच्छा, ओरिजिन की यदि बात करें, ये ओरिजिन है इसने कहा है कि आपका एक 2a बेस है ट्राइंगल का, ध्यान से समझो, बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग एक आपका लाइन सेगमेंट बनाएंगे, और लाइन सेगमेंट का कलर दिखेगा कि यहाँ पर, ठीक है व्हाइट कलर ले रहा हूं ना, हाँ तो हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, और लाइन सेगमेंट क्या होगा, y एक्सिस के अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग, और उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी 2a, कितनी होगी
आई होप ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा हो आपको। ये व्हाइट वाला पार्ट जो है हमने क्या बनाया, 2a का बनाया, ऐसा बनाया है ये वाली लेंथ, ये लेंथ हमने 2a ऐसे बनाई है, ये 2a लेंथ ऐसे बनाई है कि ओरिजिन आपका क्या हो, मिड पॉइंट हो। ओरिजिन क्या हो, मिड पॉइंट। ओरिजिन मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बराबर उतनी लेंथ और नीचे की तरफ भी उतनी लेंथ, तो दोनों का आधा करूंगा तो मिड में क्या होगा, बराबर होगा ना। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ए नीचे गया और ये वाला पार्ट ए। तो अब मुझे बताओ इसके लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, ये वाला पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होता है, ये कितना ऊपर गए, 2a पूरा था, a ऊपर गए तो प्लस का a कोमा, अच्छा 0 कोमा है, और ये 0 कोमा माइनस है, 0 कोमा, ये दिख तो रहा होगा ना यार, 0 कोमा माइनस है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई, 0 कोमा माइनस है। अच्छा अब क्या चलेगा, इसने ये कहा कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेस। अच्छा इक्विलेटरल का खास बात क्या होगी, इसका मतलब ये हो गया कि अब इक्विलेटरल इसके दो बन सकते हैं। देखो एक थर्ड वर्टेक्स जो है तीसरा वाला, वो ऐसा कहीं आएगा, हो सकता है ऐसा कहीं हो, ऐसा कहीं इधर हो, और इधर भी हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है। ये जो वर्टेस है इसके दो आएंगे, इसके वर्टेसेस कितने आएंगे, दो इसके शीर्ष आएंगे, दो वर्टेसेस आएंगे, किसके, थर्ड वाले के। थर्ड ए भी तो आपको मान लो मिल गया, ये बोल दिया कि ये ए और बी है। अब ट्राइंगल बनाना है तो क्या होगा, सी ढूंढना पड़ेगा, सी ढूंढना पड़ेगा तो क्या होगा। तो अब हमें बात ये समझना है कि यार वो जाएगा तो कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा। जी अब इसमें स्लोप वाला तो खैर अभी मैं समझाया नहीं, स्लोप वाला होगा तो मुझे याद दिलाना, स्लोप के हिसाब से मैं बाद में समझाऊंगा। अरे यार चलिए, अब हम पॉइंट मानेंगे एक्स वाई, क्या मानेंगे, ये मानो चाहिए मानो, एक ही मान लेते हैं कि मान लेते हैं साहब कि जनरल मान लेते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि अभी एक्स एक्सिस में, मान लो जनरल बताता हूं मैं तुम्हें, जनरल के हिसाब से मैं बताता हूं, जनरल के हिसाब से मान लेते हैं कि लेट थर्ड वर्टेक्स जो है, इसको मैं लिखता हूं समझाता हूं, माना लेट द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स कोमा वाई, मान लेते हैं कि तीसरा वर्टेक्स जो है वो आपका क्या है, एक्स कोमा। और यू नो वन थिंग, ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, संभव त्रिभुज, उसकी खास बात क्या होती है, तीनों साइड बराबर होती है। यदि मैं नेम दे दूं कि थर्ड जो है, थर्ड आपका जो था सी पॉइंट है, कौन सा है, सी वाला पॉइंट है एक्स कोमा वाई। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स कोमा वाई है, सिंस ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए बी सी आपका क्या है, इक्विलेटरल संभव त्रिभुज है कि नहीं। सो इफ इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल देन व्हाट, इसका मतलब ये हुआ आपका ए बी भी उतना ही होगा जितना बी सी है और जितना सी है, तीनों में बात सही हो गई क्या, इसलिए ए बी बी सी और सी ए ये तीनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका क्या करना है, अब इसको लेंथ मेजरमेंट वो करना है, लेंथ निकालनी है तीनों लाइन सेगमेंट की। मैं तीनों ये 1 by 1 लिखता हूँ, फिर तीनों 1 by 1 करके वो करते चलते हैं। यदि हम बात करें ए बी, इट इज गिवन 2a हो गया ना, निकालने की जरूरत नहीं है। अब बात करें बीसी की, बीसी का मतलब हो गया एक्स कोमा वाई, और बी क्या है, 0 कोमा ए, 0 कोमा ए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से क्या निकलेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, मान लो स्क्वायर एक्स टू एक्स, कुछ भी इसमें से इसको घटाना है, एक्स वाला का वाई वाला का, आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, यदि आप इसको हटा भी दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी, इससे ज्यादा तो मैं कुछ करूंगा नहीं। ऐसे ही आपका तीसरा सी ए आ जाएगा, सी ए के हिसाब से क्या बनेगा बताओ, इसको लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, इसमें से इसको घटाएंगे तो ऐसा बनेगा y माइनस माइनस ए
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बनेगा ना प्लस। तो ये आई थिंक ये बात समझ में आई। अब ये करेंगे तो क्या बनेगा, सी इज इक्वल टू बोलो, तीन इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, या तीन लेंथ आपके पास है। इन तीनों लेंथों को आपको इक्वेट करना है। हाउ कैन यू इक्वेट, पहले मैं इन दोनों को इक्वेट करना चाहूंगा। लेट मान लेते हैं BC इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, स्क्वायर बराबर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटा करके कहानी करता हूं मैं। अब इससे मेरे हिसाब से तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि y कितना आ जाएगा, y कितना आ गया बोलो, देखते ही समझ में आ गया कि सब y आ गया 0। y कितना आ गया, तो मैं वो अभी जनरली बोलते थे कि x एक्सिस पे आएगा, तो तुम कहते कि सर नहीं कैसे, नहीं मानेंगे हम, करके दिखाओ। अब देखो ना, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, कहानी खत्म। ये इधर आएगा, इधर आएगा तो -4a इज इक्वल टू कितना हो गया डिवाइड में जाएगा, प्लस मत करना, कट जाएगा ना ये सारी चीजें इधर लाओगे तुम। y की वैल्यू आ गई 0। अब y की वैल्यू 0 जो है कहीं भी पुट कर दो, यहां कर दो, वहां कर दो, कहीं भी पुट कर दो, आराम से जो है x की वैल्यू आ जाएगी। आएगी क्या, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। मान लो वो 2a है, मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि CA इज इक्वल टू AB, मैं इस प्लस वाले में लिख देता हूं। आप चाहो तो इसके हिसाब से भी कर सकते हो, किसी को भी कर, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में किसी को भी उठा करके इससे इक्वेट कर देना, आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी, सोचो, यहां पर CA था x स्क्वायर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2a। आप स्क्वायर करोगे तो फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 4a स्क्वायर बनेगा। सो यहां पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both sides, what we obtain, क्या मिलता है हमें बताओ, यहां से अंडर रूट चला गया, खत्म हो गया, इट बिकम्स 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे, पुटिंग y हमने क्या निकाल लिया, y तो हमारा 0 आ गया ना, आप ऊपर भी पुट कर सकते थे मैं यहां पुट कर देता हूं, ऊपर नहीं होगा भाई ये, तो y को पुट करते क्या बनेगा, y 0 बनेगा, ये 0 ये 0 और ये क्या बन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कितने लोगों को समझ में आ गया, 3a स्क्वायर, समझ में आए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3a स्क्वायर, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस होगा और ये दोनों खत्म हो जाएगा 0 रखते ही, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अंडर रूट ले लेंगे तो √3a, नोट √3a, इट इज प्लस माइनस। समझ में आ, ये कैसा है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस √3। आई होप इतनी बात समझ में आई हो सबको। तो ये आपका प्लस माइनस √3 इस तरीके से निकल के आ जाएगा, लिख सकते हो, अंडर रूट लेंगे √3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस होगा, a स्क्वायर का क्या होगा। अच्छा कई बार बच्चे पता क्या करते भाई, y 0 हो गया तो x एक्सिस पे लाई करेगा, और आपका ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, दो आपके इस तरह से वर्टिसेस निकल जाएंगे, ये हो गया कि नहीं। तो दोनों वर्टिसेस एक इधर लाई करेगा, एक इधर लाई करेगा, खत्म कहानी। क्योंकि इधर ये जितनी लेंथ है इधर आ सकते हैं, 2l मेजरमेंट का ये हो गया, 2a मेजरमेंट का ये हो गया, क्यों ट्राइंगल इधर ही क्यों बनाया, उधर भी तो बन सकता है। तो वो आपका ये 2a हो गया, ये 2a हो गया, खत्म, ये भी हो सकता है, इसलिए मैंने बताया था दो वर्टिसेस। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, राइट। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी खत्म करते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेता हूं, काफी जल्दी, अब समझ में आ गया आपको किस तरीके से, डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। आपको एक चीज तो पता होगी, पहला डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट, चलो डायग्राम हटाते हैं एक बारी, डायग्राम इसको हटाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्लियर कर दूंगा मैं। डिस्टेंस बोलो इसको, मान लो 2 पॉइंट थे पी और क्यू, पी क्यू बोलो क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा, फॉर्मूला लिख देंगे क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
अब इसने ये कहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पी क्यू इज, ये पी क्यू यदि ऐसा हो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या बनेगा, पी क्यू इज पैरेलल टू, समांतर है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ मतलब हर एक्स वैल्यू समान होना, इस पे हर वैल्यू एक्स की समान होगी, 3 3 3 7 7 7 ऊपर नीचे सारे पॉइंट सेम आएंगे। तो मतलब इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि x1 और x2 बराबर है, तो ये अब्सिसा का डिफरेंस 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, सोचो, ये 0 रूट आएगा, इसका स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा क्या, तो y2 माइनस y1, और मोड लगा दो क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए डिस्टेंस, तो मोड आ जाएगा, खत्म, और कुछ नहीं, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ कि सब प्लस माइनस, मोड लगा दो अपने आप हो जाए। मान लो यहाँ पर कोई y2 है, यहाँ पर कोई y1 है, इसका जो डिफरेंस आएगा या यहाँ तक की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही तो डिस्टेंस आ जाएगा पीक्यू में, x तो खत्म ही हो जाएगा ना। आप देख लो ना, मान लो एक पॉइंट है ये, मान लो लेट सपोज ये 3,7 है और ये क्या बनेगा 3, मान लो -10, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे इसमें -0 हो जाएगा, इसका क्या बनेगा 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लगाओगे सॉल्व करोगे, स्क्वायर खोलने की जरूरत वो नहीं है, 17 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, अगेन 17 आ जाएगा ना, माइनस होता तो मोड बता ही दिया मैंने, खत्म कहानी। और यदि दूसरा कह रहा हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ऐसा, और ऐसे का मतलब क्या होता है वाई सेम होना, क्या वाई सेम हो गया तो बाद वाला 0 हो गया क्या, तो PQ क्या बन जाएगा, यहां लिख देना ये वाली बात, PQ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या लिख दोगे यहाँ पर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बोलो, है हाँ बढ़िया, y1 इज इक्वल टू y2, इसलिए P2 क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर, मोड लगा देंगे, x2 माइनस x1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मोड लगाओ, कहानी खत्म, यही आंसर होगा, बिंदास देख लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो भाई, यही आंसर आ जाएगा, मोड नहीं लगा आंसर में, देख लो मोड वोड नहीं है तो मोड लगाना बहुत जरूरी है, आप लिख सकते हो, जो प्रूव कर सकते हो मैंने बता दिया। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, अब मैं इनको, इसका सॉल्यूशन देखो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ही निकालना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान से समझो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं, क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, मान लो x, 0, क्वेश्चन ऐसे घुमा देगा पेपर में, y एक्सिस पे पॉइंट, तो y एक्सिस दे देगा तो फिर क्या कर देगा 0, y, क्या करेंगे, और x पे तो x, 0, तो दिस इज, हाँ इंपॉर्टेंट, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, मान लो ये वाला x एक्सिस का पॉइंट था x, 0, दो पॉइंट आपका ये 7,6 लेट सपोज p, और ये मान लेते हैं जस्ट मान लो इसको a है, और ये जो माना था वो पॉइंट आप मान लो p मान लेते हैं, क्या मानते हैं इसको p मान लेते हैं, और जो गिवन पॉइंट है उसको क्या बोल देते हैं ना, इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये तो करे इक्विडिस्टेंस, मतलब इस p जो है a से भी उतनी दूरी पे जितना b से है, ए, हाँ तो सिंपल, अब हम क्या करेंगे, अब तुम्हें समझ में आ गया, स्पीड पकड़ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PA is equal to PB on squaring both side, PA square is equal to, अब रूट नहीं लगाऊंगा मैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र का यूज करो, व्हाट वी गेट, बताओ फटाफट, PA बोलो, PA, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा ये x माइनस 7 का स्क्वायर, इसमें से उसको घटाएंगे -6 का स्क्वायर, 0 क्यों लिखूंगा, खाली अंडर रूट हट ही जाएगा स्क्वायर के बाद, इसमें से उसको घटाऊंगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस, वैसे स्क्वायर होगा, स्क्वायर की वजह से प्लस का होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्व करें अच्छा सोल्व करना, चलो अपने हिसाब से सोल्व कर लेते हैं,
वैसे मैं इसको इधर ला करके सोल्व करना, अपने हिसाब से करूंगा मैं, तुम अपने हिसाब से करना, इसका आइडेंटिटी खोलना, उसकी आइडेंटिटी खोलना, मैं दूसरे तरीके से करूंगा। इसको इधर लाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार दोनों घटाएंगे। पहले मैं घटाता हूं, इसमें से इसको घटाऊंगा। क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना, ऐसे वाला आइडेंटिटी लगाऊंगा इसमें। तुम्हें समझ में आ गया? आप नहीं आ रहा तो ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताना नहीं समझ में आ रहा तो। वैसे आप इसको स्क्वायर ओपन करना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके कर लेना, आंसर वही आएगा। बट दूसरा तरीका भी होना चाहिए ना कुछ। अच्छा, इसको इधर लाएंगे, ए माइनस बी प्लस बी, मैं घटाने वाला करूंगा तो घटाने वाले से ये बताना जरा -4 बनेगा, जोड़ने वाले से ये 2x माइनस 10 बनेगा, खत्म। ये बनेगा आपका 36 और वो बनेगा 16। 36 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, -20, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। -4 से दे उठाओ मारो उधर उसको, प्लस का 5, -4 से इधर डिवाइड करूंगा, प्लस का आ गया, और प्लस का आ गया तो अरे यार ऐसे आ रहा है क्या कुछ, ये आ गया। अब ये आएगा क्या, हो गया क्या, ये 10 है बेटे, सॉल्व कर दो, ये 10 था ना। क्या चीज, नहीं वो तो ठीक है, अभी ये जाएगा 15 और 15 से x पॉइंट में दे रखा है, वैसे 15/2 आ जाएगा पॉइंट, हाँ 15/2 लो, ये पॉइंट बोल रहे तो क्यों लिखेंगे, आ गया है ना। नहीं वो ठीक है, मैं वो पॉइंट वाला जो तुम बोल रहे हो ना, मैंने इसलिए कहा कि डेसिमल में दे रखा है, वो तो आएगा ही, आंसर गलत क्यों होगा, जब हम तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर तो ये। कौन सा, बात तो एक ही है, क्यों लिखेंगे। Hence the required point, क्या बनेगा रिक्वायर्ड पॉइंट, बोलो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो 15/2, 0, दैट्स इट, फिनिश। ये है लाला, 0, y मानना और सेम ऐसे ही करना, गुणा भाग कर लेना। यहाँ मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, मैं छोटी छोटी स्मार्ट अपने तरीके से कैलकुलेशन करता हूँ, तुम्हें बताया यहाँ से बिंदास आंसर आएगा, आप अपना आइडेंटिटी लगाना। मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे है ना ये ठीक है, वो लेंदी लग रहा था, ये आसान लगा तो मैं निपटा दिया। कुछ नई नई चीजें सीखा करो डिफरेंट, जिससे आसान हो जाए, स्मार्ट कैलकुलेशन मास्टर भी देख करके खुश हो जाए। हर कोई नहीं सिखाता, ये सब पुराने तरीके से चले जा रहे, एआई का जमाना है, अलग अलग टाइप से। फाइंड द स्लोप ऑफ द, चलो इस क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, हम इसको अगले क्लास में लेंगे, अगले सेक्शन में लेंगे। स्लोप एक अपने आप में टॉपिक है, तो मैं स्लोप के बारे में समझाऊंगा, और वो है क्या, कैसे, किस तरीके से, सारी चीजें बात करेंगे। तो 5th क्वेश्चन है जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट करना जरूर, ये ठीक है, इट्स ओके। बताओ तुम्हें समझ में आया क्या, ये तुम्हें कोई डाउट हो तो बताओ बाकी क्लास में।